हेलो नमस्कार साथियों, मैं राहुल कुमार स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब चैनल निशा फाउंडेशन पे। जी हां दोस्तों, जीरो टू हीरो बैच की आज अपने पास ये क्लास होने वाली है 17। और प्रतिशत की अपन बात करें तो प्रतिशत जो टॉपिक अपना चल रहा है परसेंटेज, इसकी ये क्लास आपके पास है 11। जी हाँ दोस्तों, आ जाइए, जुड़ जाइए अपने पास लाइव सेशन से और शुरू करते हैं अपन आज के सेशन को। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, बोलो गणेश जी महाराज की जय। जी हाँ दोस्तों, कॉन्सेप्ट पे चल रहे थे अपन वेन डायग्राम वाले कॉन्सेप्ट पे। कौन से कॉन्सेप्ट पे थे अपन? वेन डायग्राम वाले कॉन्सेप्ट पे। जी हाँ दोस्तों, यदि अभी तक आपने पिछले वाले वीडियोज या पिछले वाले पार्ट नहीं देखे तो उनको जरूर देखें और फिर आप इस पार्ट के ऊपर आए, पेन कॉपी लेकर बैठ जाओ और करते हैं आज की शुरुआत अपन नए सेशन। इस कॉन्सेप्ट आपके पास कौन सा है? कॉन्सेप्ट आपके पास है वेन डायग्राम वाला। तो देखो क्या कह रहा है अपने पास ये, कल मैंने आपको पढ़ाया, वापस देख लो फास्टली, फिर आगे बढ़ते हैं। 53% जो छात्र है, 53%, ठीक है, 53% जो आपके पास क्या है छात्र है, वो विज्ञान में अनुत्तीर्ण हुए यानी फेल हुए। 48% गणित के अंदर अनुत्तीर्ण हो गए। 40% दोनों विषयों के अंदर ही फेल हो गए। अनुत्तीर्ण का मतलब क्या हो गए? फेल हो गए। दोनों विषयों में कितने प्रतिशत लोग उत्तीर्ण हुए यानी पास हुए? देखो क्या कहा गया है, ये आपके पास मान लेते हैं, क्या है आपके पास, ये आपके पास मान लेते हैं साइंस, दो सब्जेक्ट की बात हो रही है। और एक आपके पास मान लेते हैं कौन? मैथ। एक दूसरी सब्जेक्ट आपके पास ये हो गई। दो सब्जेक्ट के बारे में आपको कहा है, एक तो साइंस है और एक आपके पास क्या है, एक आपके पास मैथ है। अब साइंस की अपन बात करें तो साइंस के अंदर 53% लोग क्या हो रहे हैं? पास हो रहे हैं। कितने परसेंट? 53% लोग, ठीक है। और 48% लोग किसमें अनुत्तीर्ण हुए हैं यानी फेल हुए हैं? मैथ के अंदर हुए हैं। दोनों विषयों के अंदर कितने हुए हैं? यानी 40 हुए हैं। यानी कितने हुए हैं? 40, ठीक है। तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत लोग उत्तीर्ण हुए? देखो ये आपका वेन डायग्राम बन गया। 53% जो लोग कंप्लीट वो साइंस के अंदर फेल हुए हैं। 48% लोग वो किसमें हुए हैं? मैथ में हुए हैं। और दोनों सब्जेक्ट को मिला के कितने हुए हैं? 40% लोग क्या हुए हैं? फेल हुए हैं। तो अपन को पास होने की, अपन को क्या पूछा है? दोनों विषयों के अंदर उत्तीर्ण होने की यानी पास होने की उसने क्या पूछी है? प्रायिकता पास होने की उसने क्या पूछी है? पास होने वाले परसेंटेज पूछा है, ठीक है बच्चों का। तो एक बार अपन अनुत्तीर्ण दिए हुए सारे के सारे अनुत्तीर्ण है, फेल है, तो एक बार फेल वाले निकाल लेते हैं। फिर जो कंप्लीट फेल हुए हैं उसको 100 में से घटा देंगे तो अपने पास पास वाले अपने पास बच जाएंगे। तो देखो अपने पास क्या मामला है, अपने पास मामला है वेन डायग्राम के लिए कल मैंने आपको बताया था। वेन डायग्राम के लिए कल मैंने आपको बताया था, इसके अंदर क्या बताया था? मैंने आपको ये बताया था कि ये आपका देखो ये वेन डायग्राम है, यहाँ 53% है, ठीक है, यहाँ 53% है, ठीक है, यहाँ आपके पास क्या है? 53%। समझना बात को, ये 53% अनुत्तीर्ण हुए किसके अंदर? साइंस के अंदर। और बात करें अपन मैथ की तो मैथ में क्या हुआ? 48% लोग पास नहीं हुए, ठीक है। और अपन बात करें किसकी? इसके 40% लोग किसमें अनुत्तीर्ण हुए? आपके पास दोनों सब्जेक्ट में। तो साइंस के अंदर इतने 53% लोग फेल हुए, मैथ के अंदर 48% लोग फेल हुए, और दोनों सब्जेक्ट को मिला के कितने फेल हुए? 40%। यानी साइंस में अलग हुए, मैथ में अलग हुए। अब दोनों में एक साथ कितने हुए? वो आपके पास 48% हुए। तो अपन को क्या निकालना है? अपन को निकालना है, अपन को ये निकालना है क्या कि दोनों विषयों में पास होने वालों की प्रायिकता कितनी। तो एक बार फेल वाले को निकाल लेते हैं। फेल होने वालों की क्या बोलते हैं? प्रायिकता, क्या परसेंटेज निकाल लेते हैं। अब देखो कभी कैसे करते हैं, क्या फॉर्मूला बताया था सर? आपने फॉर्मूला बताया था एन ए यूनियन बी, ठीक है, और एन ए नंबर ऑफ एलिमेंट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट बी, फिर माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी। तो यहां पर अपने पास नंबर ऑफ एलिमेंट ए कितना है? 53%। नंबर ऑफ बी का कितना हो गया? 48। और एलिमेंट इंटरसेक्शन यानी दोनों में कॉमन कितना आ रहा है? 40। तो 53 प्लस 48 में 40 गया तो सर आ गया 8, और 53 और 8 कितना हो गया सर? हो गया 61%। तो ये 61% जो आपके पास है ना, ये किसका डेटा है आपके पास? ये आपके पास अनुत्तीर्ण का यानी पास फेल होने वाले का डेटा है। किसका है आपके पास? ये फेल होने वाले का आपके पास क्या है? डेटा आया है। तो पास होने वाले कितने हो जाएंगे फिर? पास होने वाले कितने हो जाएंगे बताओ सर? 61% फेल हो रहा है तो पास कितने हो जाएंगे? 39%। पास कितने हो जाएंगे आपके पास? ये 39% बोले तो कौन सा है? बी फॉर बबीता ऑप्शन इसके अंदर आपके पास था। और फास्टली अपन बात करें अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन की ये कल पिछले क्लास में पढ़ा दी इसलिए फास्ट पढ़ा रहा हूं इनको। देखो आपके पास दो सब्जेक्ट की बात हो रही है, एक ये सब्जेक्ट रहा और एक ये सब्जेक्ट रहा। ये आपके पास एक तो है इकोनॉमिक्स, एक तो आपके पास अर्थशास्त्र है, बोले तो क्या है? इकोनॉमिक्स है, ठीक है। और एक आपके पास क्या है? तर्क शक्ति यानी रीजनिंग है। तर्क शक्ति यानी आपके पास क्या है? रीजनिंग है। और वो कितना है? ये भी दे रखा है। अर्थशास्त्र में कितने परसेंट बच्चे असफल होते हैं? 35%। 45% बच्चे किसमें असफल होते हैं? आपके पास
रीजनिंग के अंदर, और 20% दोनों में क्या हो गए, अनुत्तीर्ण हो गए। दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए, कितने प्रतिशत छात्र क्या हुए, पास हुए, अपन को बताना। तो एक बार फेल वाले याद कर लेते हैं। क्या करना होता है, ए और बी वालों को जोड़ दो, 35 के अंदर क्या जोड़ दो, 45 जोड़ दो, और उसमें से क्या कर दो, 20 घटा दो। तो 35 और 45 कितना हो गया सर, 80। 80 में से क्या घटाया, 20, कितना आ जाएगा सर, 60%। तो ये 60% जो मान आया है वो आपके पास, 60% जो मान आया है वो किसका हुआ है, फेल वाला होगा यानी अनुत्तीर्ण वाला। तो पास होने वाले का क्या आ जाएगा, 40%। पास होने वाला को क्या आ जाएगा आपके पास, 40%। डी फॉर डिम्पल ऑप्शन। ठीक है, पढ़ाया हुआ है पिछले क्लास में, तो ये आपको बताए हुए थे। और देखते हैं फिर अभी अपन नए कॉन्सेप्ट पर भी चलेंगे। ठीक है, तो पिछले वाले क्लास के एक दो से रिपीट करके, ताकि आपको याद ध्यान में रहे कि अपन पिछली क्लास के अंदर क्या पढ़ गए हैं, ये आपको बता रहे हैं, इसलिए रिपीट कर रहा हूं। चलो आओ आगे बात करें। एक कार्यालय में 55% व्यक्तियों को चाय पसंद है। ये आपका एक कोई कार्यालय है, ठीक है, और इसके अंदर 55% व्यक्तियों को तो क्या पसंद है, चाय पसंद है, टी पसंद है। ठीक है, और 60% व्यक्तियों को क्या पसंद है, 60% व्यक्तियों को कॉफी पसंद है। 60% व्यक्तियों को क्या पसंद है आपके पास, कॉफी पसंद है। ठीक है, 45% को दोनों पसंद है। 45% को आपके पास क्या पसंद है, दोनों पसंद है। 45% को आपके पास क्या पसंद है, दोनों पसंद है, चाय भी पसंद है और कॉफी भी पसंद है। तो अपन को क्या फाइंड करना है, फिर कम से कम, देखो कितनी अच्छी बात बोली, फिर कम से कम एक पेय पदार्थ पसंद करने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत क्या होगा। इसने बोला है एटलिस्ट, क्या वर्ड बोला इसने, एक एटलिस्ट। एटलिस्ट वर्ड का मतलब क्या होता है, कम से कम। ध्यान रखना, कभी भी आपको कम से कम बोले, कभी भी आपको कम से कम बोले या एटलिस्ट बोले, क्या बोले, एटलिस्ट, यानी देखो एक बार समझना है क्या क्या कह रहा है। ये से कह रहा है चाय पी रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं, ठीक है, और कुछ दोनों पी रहे हैं। ओके, तो इसने बोला कम से कम कितने लोग क्या करते हैं, चाय या कॉफी जो भी है पसंद करते हैं। तो कम से कम में क्या आ गया, चाय पीने, कम से कम आपके पास क्या पूछा इसने, कम से कम एक, एक बोला इसने कि कम से कम एक चीज पसंद करने वाले लोग कितने हैं। तो डियर चाय पसंद कर रहे हैं, कॉपी पसंद कर रहे हैं, दोनों को पसंद कर रहे हैं। तो कम से कम इसने बोला, कम से कम का मतलब होता है जितना बोला जाता है उससे अधिक और उसके बराबर ले जाते हैं। अब इसने बोला आपके पास क्या कि कम से कम कितने लोग चाय या फिर कॉफी पसंद करते हैं। कम से कम बोला, अधिक तो कितने, कम से कम मतलब हो गया कि अधिक कितने बोलो वो भी चलेगा। ठीक है, तो चाय पसंद करने वाले इतने 53 है, कॉफी पसंद करने वाले 48 है। ठीक है, यही है मामला। अच्छा, 55 और 60 है, और दोनों को पसंद करते हैं वो कितने, 45 है। तो ये दोनों वाले, कम से कम में दोनों वाले भी आएंगे, ये भी आएंगे और ये भी आएंगे, तीनों ही काउंट हो गए। और तीनों ही काउंट हो गए तो आपके पास ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा सारा मिला के, सर ये ए यूनियन बी का बन जाएगा। किसका बन जाएगा आपके पास, ये ए यूनियन बी का। और ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या था, ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो ए का मान कितना है सर, ए का 55 है। फिर आपके पास बी का कितना है, बी का आपके पास 60 है। घटाना क्या है, दोनों का कॉमन कितना है सर, 45 है। तो 60 में से 15 गए तो 55 की 45 की, तो 15 15 और 55 कितना हो गया, 70% हो गया। 70% किसका आपके पास मामला है, ये 70% आपके पास किसका मामला है, आपके पास ये 70% आपके पास है व्यक्तियों को प्रतिशत, किसका प्रतिशत, कम से कम एक पेय पदार्थ पसंद करने वाले व्यक्तियों का परसेंट कितना है, 70%। तो 70% का क्या हो गया, बी फॉर बबीता ऑप्शन हो गया। यानी कि कम से कम 70% लोग ऐसे हैं जो क्या करते हैं, कोई ना कोई एक पेय पदार्थ पसंद करते हैं। लेकिन अब बात आती है कि ऐसे कितने लोग एक भी पेय पदार्थ पसंद नहीं करते, एक भी जो पीने वाला पदार्थ है उसको पसंद नहीं करते। तो उसके लिए आपको जो जितने पसंद करते हैं 70% आया कम से कम एक के लिए, तो उस मतलब 0 पसंद करेंगे। तो 70% आया, तो एक तो एक ने एक तो ये पसंद कर रहा था। ठीक है, 70 में से 100 घटा दो, 70 में से 100 को 70 में से घटा दो। 30% लोग ऐसे हैं जो ना तो चाय पसंद करते हैं, ना ही क्या पसंद करते हैं, कॉफी पसंद करते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास मामला था। तो 70% बी फॉर बबीता इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब इसको देखते हैं, एक परीक्षा में 51% लोग असफल हो गए, यदि 42% दोनों विषयों में क्या होते हैं, असफल होते हैं। देखो देखते हैं इसको अपन, आपके पास एक परीक्षा में विज्ञान में सफल रहे। अच्छा, यहां पर वो एडिटिंग थोड़ा सा, 47% लोग क्या रहे, सफल रहे। विज्ञान में कितने परसेंट, 47% सफल रहे। गणित में 51% असफल हो गए। ध्यान देना इसमें क्या मामला है। इसमें लास्ट में देखो क्या पूछा है, इसमें ये पूछा है, देखो आपके पास एक तो है साइंस, एक तो आपके पास क्या है साइंस, और एक आपके पास क्या है, मैथ है, हाँ गणित है। ठीक है, यदि साइंस के अंदर तो कितने 47% लोग सफल रहे, गणित में 51% असफल हो गए, यदि 42% दोनों विषयों में असफल रहे, तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत लोग सफल, कितने प्रतिशत लोग क्या हुए,
सफल हुए, कितने प्रतिशत लोग क्या हुए, सफल रहे, ये अपन को बताना है। तो ध्यान रखना बेटा, आपके पास गणित में 51% लोग, अपन को सफल की प्रायिकता पूछे, सफल ही निकालो अपने, और कोई दिक्कत नहीं है, सफल ही निकाल लो। सफल 47, असफल 51, तो सफल कितना हो गया 49। और यदि दोनों विषयों के अंदर असफल कितने हुए 42, तो सफल कितने होंगे 42, तो सफल होंगे 58%। तो आपको क्या निकालना है, दोनों विषयों में कितने प्रतिशत लोग क्या रहे, सफल रहे। तो कुछ मत करो, एक ए में क्या जोड़ दो, बी को जोड़ दो, फिर ये क्या कर दो 58 घटा दो, तो 49 में से 58 गया तो कितना आएगा सर 9 आएगा माइनस का, और 47 में से 9 और लेस करो तो कितना आएगा 38% लोग क्या हुए वहां पर सफल हुए। 38% लोग क्या हुए दोनों विषयों के अंदर सफल हुए। कौन सा ऑप्शन है, ए फॉर अंजलि ऑप्शन है, ए फॉर कौन सा ऑप्शन है, अंजलि ऑप्शन है। बताओ कर सकते हो आप ऐसे क्वेश्चनों को, ठीक है। आगे देखो, आगे अपन देखें इसके अंदर, तो आगे अपन बात करें, एक ऑफिस में 55% लोग चाय पसंद करते हैं। एक ऑफिस में 55% लोग क्या पसंद करते हैं, चाय पसंद करते हैं, ठीक है। ध्यान देखना, एक ऑफिस में 55% लोग चाय पसंद करते हैं और 64% लोग कॉफी पसंद करते हैं। मेरे से पहले आप करके कमेंट में आंसर दे दिया करो, ठीक है, मेरे से पहले करके कमेंट में आंसर आप दे दिया करो। देखो आपके पास क्या होने वाला है, एक ऑफिस में 55% लोग चाय पसंद करते हैं, ये आपका एक ऑफिस है, ठीक है, इसमें ध्यान देना। अच्छा पहले लास्ट में देख लो पूछा क्या है, इसने सदस्यों की कुल संख्या पूछी है। अच्छा कोई बात नहीं, इसमें दोनों को पसंद करने वाले लोग कितने हैं, इतने हैं, ओके। चलो एक बार इसमें देखो अलग मामला है, देखो ये 55% लोग क्या करते हैं, चाय पसंद करते हैं। एक तो आपके पास टी आ गया, अलग अलग से समझाते हैं इसको, अलग से इधर इसको अलग से विस्तार समझाते हैं, ठीक है, विस्तार से। इसमें क्या करना है अपने पास मामला, अब आ जाओ। अब जो मैंने अब तक आप जो क्वेश्चन पढ़ाए थे वो तो पिछले क्लास के अंदर मैंने आपको पढ़ा दिए थे, लेकिन अब जो आपको पढ़ा रहा हूं वो अब आपके नए क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 139 से, ठीक है, एक ऑफिस में 55% लोग चाय, 64% लोग कॉफी पसंद करते हैं। चाय और कॉफी, क्या आपके पास एक तो चाय है और एक आपके पास क्या है, एक आपके पास कॉफी है, ठीक है। चाय को पसंद करने वाले कितने हैं, चाय को पसंद करने वाले 55% और 64% किसको है, कॉफी को। 55 और 64, 55% चाय, 64% किसको, कॉफी को। और 380 लोग ऐसे हैं, 380 लोग ऐसे हैं जो दोनों को पसंद करते हैं, दोनों को पसंद करते हैं। यहां पसंद बेटा चाय कॉफी की हो रही है, और किसी की पसंद ना समझना आप, ठीक है, चाय कॉफी की हो रही और किसी की पसंद ना समझना। 64% लोग कॉफी पसंद करते हैं, तो 380 लोग दोनों को पसंद करते हैं। तो सदस्यों की कुल संख्या की देखो, इस बार इंपॉर्टेंट क्या है, इस बार यहां दोनों को पसंद करने वालों के लिए परसेंटेज का मामला इसने नहीं दिया, इसको जो मामला है वो परसेंटेज में नहीं दिया इसने किस में दिया, इसने संख्या के रूप में दिया। इसने किसके रूप में दिया, संख्या के रूप में, ठीक है। तो परसेंटेज अपन निकाल लेंगे आपके पास, और सदस्यों की कुल संख्या यानी 100% का मान अपन को चाहिए। आ जाओ एक बार देखते हैं। तो 380 लोग करते हैं, तो इसको पसंद करने वाले जो कॉमन लोग वो कितने हो जाएंगे, पसंद करने वाले कॉमन लोग कितने हो जाएंगे। तो आपको एक चीज पता है, ये फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया हुआ है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी, यानी दोनों को पसंद करते हैं आपके पास। ये आपके पास क्या है, दोनों को पसंद करने वाले लोग हैं। फिर केवल चाय को पसंद, जो केवल क्या मतलब, केवल चाय को पसंद करने वाले लोग ए हो जाएंगे, ठीक है। और इसको इसी फॉर्म में लिखते हैं, इसको टी और सी की फॉर्म में लिखते हैं। सी का मतलब कॉफी, टी का मतलब चाय। तो मतलब क्या हुआ, चाय और कॉफी दोनों को पसंद करने वाले लोग क्या होंगे, चाय को पसंद करेंगे टी और कॉफी को पसंद करेंगे तो सी, और इसमें से इंटरसेक्शन क्या कर देंगे, गठा देंगे। टी इंटरसेक्शन सी क्या कर देंगे, गठा देंगे। तो देखो जो टी यूनियन सी, यानी चाय और कॉफी दोनों को पसंद करते हैं लोग बाग, तो वो कितने परसेंट होंगे अपने आप में, वो अपने आप में 100% होंगे। जब चाय और कॉफी की बात चल रही तो लोग कितने, यहाँ पर यूनियन का मतलब क्या होता है, यूनियन का मतलब होता है कि जो आपके पास दोनों जो ही होते हैं ना, ये और ये टोटल मिला के कितना होगा, ये अपने आप में 100% होता है, ठीक है। चाय कितना है 55%, और सी कितना है आपके पास, कॉफी पसंद करने वाले 64, और इसको पसंद करने वाले क्या मान लेंगे x%, तो माइनस का क्या आ गया, x आ गया। अब आपके पास अपन बात करें माइनस x इधर किसका हो गया, प्लस का हो गया। 64 और 55 कितना हो जाएगा, 5 और 4 9, और 6 और 5 कितना हो गया, 11 हो गया, तो 119 हो गया। इसमें से किसको उठाएंगे, 100 इधर किसका हो गया, माइनस का हो गया। तो x बराबर 119 में 100 गया तो 19%। 19% लोग ऐसे हैं, 19% लोग ऐसे हैं जो क्या करते हैं, चाय और कॉफी दोनों पसंद करते हैं। अब आती है इस 19% का जो मान है वो कितना दे रखा है अपन को, वो दे रखा है कितना, 380 लोग करते हैं। तो जो 1% है उसका मान कितना हो गया, 19 का भाग दे दो, 380 में 19 का क्या दे दो, भाग। कितनी बार चला गया, 2 बार।
तो 1% का जो मान है वो कितना आ गया, 20 आ गया। ठीक है, अपन को चाहिए 100% पूरे लोगों का मान चाहिए, तो 20 को 100 से क्या करवा दो, गुणा, तो आपके पास हो गया 2000। आपके पास क्या हो गया, 2000 हो गया। आपके पास क्या हो गया, आंसर क्या आ गया इसका, 2000। 2000 लोग ऐसे हैं जो दोनों को पसंद करते हैं, चाय और कॉफी दोनों को पसंद करते हैं। ऐसे टोटल कितने लोग आपके पास, 2000 लोग हैं। कितने लोग आपके पास, 2000। सी फॉर क्यूट गर्ल आपका क्या हो गया, ऑप्शन हो गया। सी फॉर कौन सा हो गया, क्यूट गर्ल। ठीक है, कर सकते हो आप इसको। ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को करते हैं। एक परीक्षा में 75% छात्र, दिख रहा है क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे, एक बार क्वेश्चन को पढ़ो आप, क्वेश्चन को पढ़िए आप एक बार। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखो, एक परीक्षा में 75% छात्र विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, 60% हिंदी में उत्तीर्ण हुए, 25% दोनों में क्या रहे, असफल रहे। ठीक है, यदि 240 छात्रों ने दोनों परीक्षा उत्तीर्ण की, दोनों परीक्षा उत्तीर्ण की, तो परीक्षा देने वाले कुल छात्रों की संख्या कितनी है। आ जाओ वेन डायग्राम में आ जाओ। क्या क्या हुआ, तो इसमें विज्ञान और हिंदी की बात हुई है। विज्ञान और किसकी बात हुई है, हिंदी की। ये लो भाई साहब, वेन डायग्राम बना दिया अपन ने ये वाला। ठीक है, ये आपके पास विज्ञान यानी साइंस की बात हो रही है। ठीक है, ये आपके पास हिंदी की बात हो रही है। ठीक है, किसकी बात हो रही है, हिंदी की। अब अपन बात करें इसके अंदर साइंस, तो साइंस की बात, कितने लोग कर रहे थे साइंस को पसंद, बेटा साइंस को कर रहे थे 75% लोग। साइंस में 75% लोग क्या हुए, छात्र क्या हुए, उत्तीर्ण हुए। साइंस में 75% उत्तीर्ण हुए, पास हुए। ठीक है, और हिंदी में कितने हुए, 60% हुए। हिंदी में कितने हुए, 60% हुए। 25% दोनों में असफल रहे। अपन बात किसकी कर रहे हैं, उत्तीर्ण यानी सफल की बात कर रहे हैं। तो 25% लोग यदि पास असफल हुए यानी फेल हो गए 25%, तो पास कितने होंगे सर, पास होंगे आपके पास 75%। पास होंगे आपके पास 75%। पास आपके पास कितने होंगे, 75% होंगे। ठीक है, पास आपके पास कितने होंगे, 75% आपके पास पास है। ठीक है, अब देखो ये जो संख्या है, पास होने वाले 75%, पास होने वाले, पास होने वाले अर्थात उत्तीर्ण होने वाले, पास होने वाले कितने हैं, 75% आपके पास है। और 75% का जो मान है वो कितना दे रखा है, 240 छात्र। यानी 240 छात्र आपके पास जो है ना वो पास हो रहे हैं। 240 छात्रों ने क्या किया, दोनों परीक्षाओं में आपके पास क्या किया, पास किया उन्होंने, दोनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो गए। ठीक है, तो 60% का मान कितना आ गया, 240। अपन को क्या चाहिए, अपन को चाहिए परीक्षा देने वाले कुल छात्रों की संख्या चाहिए। तो देखो भाई साहब, आपके पास 75% का मान ये रहा, अर्थात 240 जो लोग है ना वो आपके पास पास हुए, तो ये 75% का मान हो गया। अपन को टोटल बच्चों की चाहिए, टोटल बच्चों का अपन को चाहिए। ठीक है, टोटल बच्चों का कितना हो जाएगा, 100। और ये 4 बार कटेगा, कितनी बार, 3 बार। 3 कितनी बार कटेगा, इसको 8 बार। 80 चौक कितना हो गया, 320। टोटल 320 छात्र है क्या, टोटल 320 छात्र है, टोटल 320 छात्र है, नहीं है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ठीक है, क्या मामला इसके अंदर, 75% छात्र विज्ञान में उत्तीर्ण हुए। ठीक है, 60% हिंदी में पास हो गए। ठीक है, 25% दोनों में असफल रहे, दोनों में आपके पास 25% क्या रहे, असफल रहे। ठीक है, 240 छात्रों ने दोनों परीक्षा उत्तीर्ण की, अच्छा कर ली, तो फिर 240 छात्रों ने दोनों परीक्षा उत्तीर्ण की, तो 40 थोड़ा सा वापस देखते हैं इसके, यहाँ पर क्या कोई गड़बड़ कर दी अपन ने, यहाँ 75 60 असफल रहे। चलो वैसे निकाल ले दोनों का एक बार, वैसे निकाले थे कि ये मान आने वाला क्या है, पास होने वाला कितना मान आने वाला है। ठीक है, दोनों का है, एक बार देखते हैं कि आपके पास ये ए यूनियन बी है। ठीक है, ए आ गया, बी आ गया और ए इंटरसेक्शन बी आ गया। ठीक है, ए यूनियन बी है वो अपने आप में कितना होता है, ये अपने आप में 100% होता है। ये 75 है,
बी 60 है, ये एक्स अपने पास नहीं पता दोनों में, यानी ये जो आपके पास मान था 75 ये वाला, ये आपके पास जो मान था वो कितना था, उत्तीर्ण का यानी पास होने वालों का था, है ना। ठीक है, कोई बात नहीं है। अब यहाँ से x% ये वाला मान निकालो एक बार, देखा क्या आ रहा है। ये अपन निकालेंगे मान, तो ये x इधर आके प्लस का हो गया, 75 और 60 कितना हुआ, 0, 7 और 6 130 हो गया, है ना, ऐसा हुआ। 75 और 60 130 माइनस का 100, तो x का मान कितना आया, x का मान आपके पास आ गया 30%। x का मान आपके पास कितना आ गया, 30% आ गया। x का मान 30%, 30% किसका मान आया अपने पास, 30% आपके पास मान आया पास होने वालों का है क्या, पास होने वालों का। 75% छात्र विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, 60% हिंदी में उत्तीर्ण हुए, और फिर बच्चे कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हैं ना। 240 छात्रों ने दोनों परीक्षा उत्तीर्ण की, दोनों परीक्षा दोनों 75% लोगों ने उत्तीर्ण की। तो हिंदी में उत्तीर्ण हुए 60, परीक्षा देने वाले छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, उत्तीर्ण हुए, ठीक है। और ये 75% का मान था, 100 का पूछा था, 100 थे टोटल छात्र, ठीक है। तो 75 3 बार कट गया, ये 4 बार 80, क्या गड़बड़ है एक बार देख लेते हैं, ठीक है। क्या गड़बड़ है एक बार देख लेते हैं, सेकंड्स में रुको एक बार, चिन्ह सा रुक जाओ, है ना, थोड़ा सा 1 सेकंड रुकना, क्या गलत है अभी देख लेते हैं। कोई माइनर मिस्टेक हो रही है ना, माइनर मिस्टेक हो रही है। उत्तीर्ण हुए, उत्तीर्ण हुए 25% छात्र असफल रहे, क्या मामला इसका है। दूसरे तरीके से निकालते इसको, है ना, थोड़ा सा देखना, कॉम सपोर्ट क्या करो, मैं भी आपकी तरह ही हूँ, आपके जैसे ही हूँ, मतलब आपके अपने लेवल से ही हूँ, आपके लेवल का ही हूँ, उसमें कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो सपोर्ट करना चाहिए और कुछ नहीं। चलो देखते हैं इसको एक बार, गलती तो हो जाती है, गलती में कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है। एक बार इसको देखना क्या गलती हुई है, वापस देखते हैं इसको, है ना, वापस देखते हैं। थोड़ा समय खराब हुआ, माफ़ी चाहूँगा आपसे, मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा कि थोड़ा समय खराब आपका हो गया, लेकिन देखो वापस वेन डायग्राम बनाते हैं इसका, वापस इसका वेन डायग्राम बनाते हैं। हो जाती है गलतियाँ, कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है, गलतियों से सीखता है आदमी, है ना, गलतियों से ही आदमी क्या करता है, सीखता है। ये आपके पास वेन डायग्राम था, ठीक है। इधर आपके पास क्या था, जो सब्जेक्ट का नाम, वो आपके पास इधर तो साइंस और इधर हिंदी। अभी जो उत्तीर्ण हुए ना, देखो इसमें क्या कर रखा है, इसमें थोड़ा सा ये है कि दोनों में असफल हुए, तो अपन क्या करो, इनको भी असफल वाला मामला निकाल लो, है ना, इनका भी, ठीक है, इनका भी क्या निकाल लो, असफल वाला मामला। ये साइंस है, ये आपके पास मैथ है, ठीक है। अब इसमें कह रहा है 75% लोग वो सफल हुए, तो 25% अपन क्या मान लेंगे, असफल। इधर अपन बात करें तो 60% लोग क्या हुए, 60% लोग पास हुए, तो फेल कितने हुए, 40%। और यहाँ दे रखा है कितना, यहाँ दे रखा है कितना, यहाँ दे रखा है कि 25% लोग दोनों में असफल रहे, तो बीच वाले का मान क्या हो गया, 25% हो गया। बीच वाले का मान क्या हो गया, 25% हो गया आपके पास, ठीक है। बीच वाले का मान आपके पास क्या हो गया, 25%, ठीक है। तो अपन जो टोटल फेल है ना, टोटल जो फेल है वो निकालो एक बार, कितने हुए हैं टोटल फेल। टोटल फेल कैसे निकालेंगे, ए यूनियन बी से। टोटल फेल का मतलब क्या हो गया, ए यूनियन बी वाला फॉर्मूला लगेगा। तो टोटल जो असफल है वो देखो एक बार कितने हैं, कि टोटल जो असफल है 25 और 40, ये तो जोड़ देंगे और इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। 25 से 25 कैंसिल, क्या बचा आपके पास 40%। ये टोटल जितने फेल हुए वो हैं। तो टोटल जो आपके पास पास हुए हैं तो वो कितने हो गए, सर फेल 40 तो पास कितने होंगे 60, और 60% का जो मान है ना वो कितना दे रखा है 240, यानी 60% लोग अपने पास हुए हैं, और पास होने वाले जो उम्मीदवार है वो कितने हैं 240 है, पास होने वाले छात्र 240 है। अपन को किसका मान चाहिए, ये तो 60% का मान है, अपन को टोटल व्यक्ति टोटल छात्र कितने थे एग्जाम देने वाले वो चाहिए। तो ये 3 बार कट गया, ये 5 बार कट गया,
ये कितनी बार काट देगा इसको 8 बार, और 80 को 5 से गुणा करने पे कितना आ गया 400 छात्र आपके पास क्या हुए उस एग्जाम में शामिल हुए। सॉरी माफी चाहूंगा कि इस क्वेश्चन के अंदर आपको थोड़ा समय लगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 400 छात्र आपके पास क्या हुए, वो आपके पास पास हुए, ठीक है, सॉरी शामिल हुए एग्जाम में। इनमें से 60% लोग यानी 240 लोग जो है वो पास हुए और 160 लोग क्या हो गए अनुत्तीर्ण हो गए यानी फेल हो गए। तो ये आपका इसके क्वेश्चन था इसके अंदर। चलो इसको करते हैं, ठीक है। दो उम्मीदवारों के बीच 88% मत पाने वाला उम्मीदवार 684 मतों से 684 मतों से क्या हो जाता है जीत जाता है। क्वेश्चन को पढ़िए एक बार आप, ठीक है, क्वेश्चन को पढ़िए आराम से, क्वेश्चन को क्या करिए एक बार आप अच्छे से पढ़िए, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़िए आप एक बार, करने का प्रयास कीजिए, करने का प्रयास कीजिए, डोंट वरी। पढ़ लिया क्वेश्चन को? चलो देखो क्या मामला इसके अंदर है, कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है। क्या मामला आपके पास इसके अंदर है देखते हैं। दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव में 88% मत पाने वाला उम्मीदवार 684 मतों के बहुमत से जीत गया। 684 मतों के बहुमत से क्या हो गया आपके पास जीत गया। देखो इलेक्शन के केस के अंदर आपके पास दो मेथड है। जो इलेक्शन का केस है इसके अंदर आपके पास कितने मेथड है, दो मेथड है। दो मेथड कौन कौन से हैं, एक तो आपका है ट्री मेथड। कौन सा मेथड आपके पास, ट्री मेथड अपन इसके अंदर पढ़ेंगे। और ट्री मेथड अपने पास जो होता है वो टोटल वोट्स जितने टोटल जो आपके पास वोट दिए हुए होते हैं उनके ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है। और एक आपके पास होता है कौन सा, सीरीज मेथड, वो जितने वैलिड आपके पास वोट होते हैं उन पर डिपेंड होता है। तो ट्री मेथड का इसके अंदर उपयोग होगा, ठीक है, और उससे अपन बात करेंगे। तो उससे बात करने से पहले एक बार अपन देखो जानते इधर कुछ समझते हैं चीजों को। इसको करने से पहले कुछ चीजें समझते हैं। आपके पास कोई भी इलेक्शन होता है, कोई भी आपके पास क्या होता है, इलेक्शन यानी चुनाव होता है। कोई भी आपके पास इलेक्शन होता है यानी क्या होता है, चुनाव होता है। तो चुनाव होता है तो डियर क्या है इसके अंदर, इसके अंदर एक तो करता है आदमी जीतता है और एक क्या करता है हारता है, यानी वो लूजर बन जाता है। क्या बन जाता है आपके पास, वो लूजर बन जाता है। एक तो वॉन होता है और एक क्या होता है लूजर जीता है, और इनके बीच का जो होता है वो क्या होता है डिफरेंस। यही मामला इसके अंदर होता है, जीतने वाला हारने वाला और इनका डिफरेंस, कितने वोटों से जीता या इतने वोटों से जीत गया, कितने वोटों से हारा कितनों से जीता, वो अंतर आपका क्या हो गया, डिफरेंस हो गया। इसके लिए आपके पास दो मेथड है। एक आपका कौन सा मेथड है, ट्री मेथड, ठीक है, उससे भी अपन बताएंगे आपको। एक स्मार्ट अप्रोच के लिए कौन सा मेथड है, सीरीज मेथड आपका है। कौन सा मेथड है, सीरीज मेथड। दो मेथड इसमें पढ़ेंगे। ये टोटल वोट्स के लिए वैलिड, टोटल वोट जब आते हैं तब इसके अंदर अपन लगा के इसको कर सकते हैं। और सीरीज मेथड में जो आपके पास वैलिड वोट है, कौन से वोट है, वैलिड वोट। अच्छा इसमें दो प्रकार की बातें आती है एक आपके सामने कि सर ये जो वैलिड वोट है, ठीक है, एक तो ये क्या होता है, वैलिड का मतलब वैध मत, वोट को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, मत। और एक होता है नॉट वैलिड, क्या होता है, नॉट वैलिड वोट, अर्थात अवैध मत। क्या होता है, अवैध मत। तो एक बार इनको जानो, वैलिड वोट और अवैलिड वोट क्या होता है। सर अवैलिड वोट वो इनवैलिड वोट, जो क्या बोलते हैं इसको, अनवैलिड वोट, ठीक है, नॉट वैलिड। अवैध मत इसका मतलब क्या है, देखो होता क्या है, जब आदमी चुनाव देने के लिए चुनाव वोट डालने के लिए जाता है तो उसके सामने कई ऑप्शन होते हैं। यदि वो किसी एक को पसंद करता है और एक को पसंद करके आ गया तो उसका जो मत है वो मान्य हो गया, यानी वो वैध है, वो अवैध नहीं है। लेकिन कुछ चालाकबाजी करने वाले क्या करते हैं, बीजेपी का वो दबा दिया, कांग्रेस वालों को भी दबा दिया और बहुत सारे को दबा के आ जाते हैं, ठीक है। तो वो जो वोट हो जाता है ना, उसका जो वोट है उस व्यक्ति का, वो अवैध मत हो गया, यानी आपके पास वो नॉट वैलिड वोट हो गया। समझ गए बात को। तो वैध और अवैध का मतलब ये होता है, ठीक है। तो इसी प्रकार मैंने आपको यहां बताया कि ट्री मेथड जो कब लगेगा, जब आप क्या करो, टोटल वोट की बात करोगे। और सीरीज मेथड कब लगाएंगे, जब आपके पास किसकी बात होगी, वैलिड वोट की बात होगी, वैध मत की बात होगी। अभी समझने वाले इसके अंदर कि आगे अपने पास क्या होने वाला है। देखो ये क्या कह रहा है, दो उम्मीदवारों के बीच 88% मत पाने वाला उम्मीदवार 684 मतों के बहुमत से जीत गया। डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी है। दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव में 88 मत पाने वाला उम्मीदवार 684 मतों के बहुमत से क्या हो गया, जीत गया। ध्यान देना, आपके पास 88% मत पाने वाला उम्मीदवार। अपन बात करें इसके अंदर, ये लो दो प्रकार के व्यक्ति है। एक तो 88% आपके पास किसना, जीतने वाले उम्मीदवार को 88% मिला, और हारने वालों को कितना मिल जाएगा फिर, 12% किसको,
लूजर को मिल जाएगा। 12% किसको मिल जाएगा? लूजर को। टोटल वोट्स में से जीतने वाले को 88% मिले और हारने वालों को कितने मिले? 12%। और उनका जो डिफरेंस, देखो सीधी सी बात है, एक चुनाव हुआ, इलेक्शन हुआ, क्या हुआ आपके पास? इलेक्शन। जीतने वाले को कितने वोट मिले सर? 88% मिले। हारने वालों को कितने मिले सर? 12% आपके पास मिले। तो इनका डिफरेंस कितने वोटों से जीता? ये आपके पास जीत गया कितने वोटों से? 6। 8 में से 2 गया तो 6 आ जाएगा, 8 में से 1 गया तो 7 आ गया। 76% वोटों से क्या हो गया? 76% वोटों से क्या हो गया? वो जीत गया। या इनका जो जीत का जो अंतर है वो कितना है आपके पास? 76% है। अब वो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है उसको देखते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो? 88% मत पाने वाला उम्मीदवार 684 मतों के बहुमत से वो क्या हो जाए? जीत जाता है। यानी कि वो कितने मतों से जीता? 684 मतों से, यानी 684 वोट से जीता। तो वो जो जितने वोटों से जीता है ना, वो उसका डिफरेंस हो गया। वो उसका क्या हो गया? डिफरेंस हो गया कि इतने वोटों से जीता है। तो क्या पूछा उसने? इतने वोटों जीता, डाले गए कुल मतों की जो संख्या है ना वो कितनी होगी? जो कुल मत है उसकी संख्या आपके पास कितनी होगी? डाले गए सभी मत वेद है। देखो यहाँ लिखी हुई है बात कि डाले गए सभी मत है ना, वो क्या आपके पास? वेद है, यानी वैलिड है। तो अपन को बताना है। चलो टोटल मत अपन को बताने हैं। कितने बताना है अपन को? टोटल मत। तो 76% तो किसका मान है? 76% तो आपके पास 684 का मान है। इतने वोटों से वो जीता है। अपन को किसका चाहिए? अपन को 100% का मान चाहिए। ठीक है, 76 कितने बार काटेगा इसको? 760, 76 9 बार काट रहा है इसको। ठीक है, और ये इसको 100, तो 900 वोट। क्या? 900 वोट आपके पास क्या हो गए? कुल मत हो गए। 900 वोट आपके पास क्या हो गए? कुल मत हो गए। तो इसका कौन सा ऑप्शन आ जाएगा आपके पास? इसका कौन सा आ जाएगा? 900 के लिए ए फॉर अंजलि ऑप्शन आ गया। कौन सा आ गया? ए फॉर अंजलि ऑप्शन आ गया। बताओ कर सकते हो आप इसको? बताओ आप इसको कर सकते हो? सर कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात अपने पास नहीं है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात अपने पास नहीं है। कर सकते हो वोटों को? कर सकते हैं इसको। ठीक है, अगला अपन करते हैं। कौन सा करते हैं? अगला। अगला आपके पास कौन सा है? अगला आपके पास कौन सा है? देखो एक बार, अगला आपके पास कौन सा है? अगला आपके पास ये लो, ये आपके पास अगला रहा। और अगला कौन सा आपके पास? एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने क्या लिया? भाग लिया। विजेता को 80% वोट मिले। जो विजेता है, जो आपके पास विनर है, उसको कितने परसेंट वोट मिले? उसको 80% वोट मिले और 4200 वोटों से जीत हासिल की। तो मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। 2 उम्मीदवार है, एक मान लिया ए और एक क्या मान लिया? बी। ठीक है, 2 उम्मीदवार में एक तो विजेता होता है और एक क्या होता है? हारने वाला होता है। ठीक है, लूजर होता है। ठीक है, हारने वाला होता है एक। ठीक है, तो उम्मीदवारों ने भाग लिया, विजेता को 80% वोट मिले। इसको कितने परसेंट वोट मिले? 80%। तो हारने वालों को कितने मिलेंगे? 20% मिलेंगे। हारने वालों को कितने मिलेंगे? 20% मिलेंगे। और दूसरी बात, 4200 वोटों से उसने क्या हासिल की? जीत हासिल की। यानी 4200 वोटों से जीत हासिल की। इसका मतलब ये क्या है? ये वोटों का अंतर है। और वोटों का अंतर यहाँ कितना आ रहा है सर? यहाँ 60% आ रहा है। तो जो वोटों का अंतर है 60%, उसका मान कितना है? 4200 है। वोटों का जो परसेंटेज है उसका जो आपके पास है वो कितना है? 4200 है। क्या चाहिए अपन को? मतों की कुल संख्या चाहिए। डियर, ये जो आपके पास 4200 है, ये 60% का मान है। अपन को कितने का मान चाहिए सर? हमें 100% का मान चाहिए। 0 से 0 कैंसिल, 6 कितने बार कटेगा? 7 बार। तो 70 गुणा आपके पास क्या हो गया सर? 100 हो गया। और गुणा करने पे कितना आ गया? 7000। कितना आ गया आपके पास? मल्टीप्लाई करने पे 7000। तो कुल मतों की संख्या आपके पास कितनी हो गई? 7000 हो गई। सी फॉर अंजलि ऑप्शन हो गया। आ जाओ, अगला क्वेश्चन आपके लिए। अगला क्वेश्चन आपके लिए, करके बता दो अभी इसी वक्त। करके बता दो इसको अभी इसी वक्त। करिए, करिए इसको। ठीक है, करिए। हाँ भाई देखो, क्या मामला इसके अंदर है कि 2 उम्मीदवार है इसके अंदर भी, ए और एक क्या मान लेंगे? बी।
अब इसके अंदर बात आती है, एक उम्मीदवार को 38% मत मिले और वह 7200 मतों से क्या हो गया, हार गया। मान लो ये लूजर है और ये विनर है, इसको मिले 38% वोट, तो जीतने वालों को कितने मिल जाएंगे, 62%। और इनका जो डिफरेंस है वो कितना आया सर, इनका डिफरेंस आ गया 24% आ गया। और 24% कितने मतों से हार गया, 7200। तो 24% का जो मान है वो कितना हो गया सर, 7200 हो गया। तो इससे कट गया कितनी बार, 3 बार। तो 1% का मान कितना हो गया सर, 1% का मान हो गया, 1% का मान कितना हो गया सर, 1% का मान हो गया कितना, 300 हो गया। 1% का मान कितना हो गया, 300। तो वेद मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, वेद मतों की कितनी संख्या, कुल संख्या। तो अपन करेंगे, अपन 100% का मान ज्ञात करेंगे, इसका मान ज्ञात करेंगे 100%। तो 100 से गुणा करने क्या आ गया, 3 0 0 और 0, 30,000। क्या, 30,000 कुल मत थे आपके पास। कौन सा ऑप्शन, बी फॉर बबीता ऑप्शन है। क्या हार्ड है बताओ, कोई भी हार्ड नहीं है। हाँ देखो, मैं भगवान होता भगवान तो कोई होता ही नहीं है, ठीक है, खैर अपने खुद के अंदर ही भगवान होता है, जाने तो खुद को पहचान लेते हैं, ठीक है, कि ये दर्द, ये दुख, ये तकलीफ, ये सब तेरे अंदर है। ये दर्द, ये तकलीफ, ये दुख, ये सब तेरे अंदर है। तू अपने आप में झांक के देख, तू एक सिकंदर है। तो अपने आप में झांक के देख, तू भी एक क्या है, सिकंदर है। तो दोस्तों अपने आप को कमजोर ना समझना, ठीक है। तो ये आपके पास मामला था। क्वेश्चन आपको हार्ड तब तक लगता है जब तक आपको वो नहीं आता, जब आपको वो आने लग जाता है फिर वो आपके लिए इजी बन जाता है। बस इतना ही फंडा है और कुछ नहीं। कोई भी चीज आपको जब तक हार्ड लगेगी तब तक आप उसको करोगे नहीं, जब आप उसको करना सीख जाओगे उसके बाद आपके लिए वो हार्ड नहीं बचेंगी। चलो आगे देखते हैं। आगे इसके अंदर देखे अपन, देखो इसके दो तरीके आपके पास है क्वेश्चन के, क्योंकि इसके अंदर आपके पास वैलिड अनवैलिड की बात हुई है। तो देखो क्या कह रहा है, एक चुनाव में 7,50,000 मतदाताओं ने भाग लिया। अच्छा, एक उम्मीदवार को 3,82,000 वोट मिले, जो कुल वैलिड वोटों का कितना परसेंट था, 60% था। चुनाव में अवैध वोटों का प्रतिशत कितना था, जो अवैध वोट थे ना उनका प्रतिशत कितना था। तो ये आपके पास है ना, किसका मान है, वैलिड, जो कुल वैलिड वोट है उनका कितना परसेंट है, 60%। तो चुनाव में अवैध वोटों का प्रतिशत कितना है। तो देखो ये आपके पास वैलिड मत है, आपके वैलिड मतों का 60% है। तो अपन अनवैलिड ज्ञात कर लेते हैं वो एक बार, वो कि वो मत कितने हैं, और फिर जो कुल मत है उसमें से उसका क्या निकालेंगे, प्रतिशत निकाल लेंगे। चलो एक बार देखो, इसको अलग स्लाइड इसके लिए लेते हैं। कुल मत आपके पास कितने हैं सर, कुल मत अपने पास है 7,50,000। 7 लाख कितना है, 50,000 है, ठीक है। और क्या जानकारी दे रखी है, कुल तो ये दे रखे हैं, एक उम्मीदवार को 3,82,500 वोट मिले, जो कुल वैलिड का 60% था। देखो यानी जो वैलिड आपके पास वोट है, कौन से वोट है आपके पास, वैलिड वोट, उसका कितना परसेंट, 60%। वो कितना दे रखा है, वो कितना दे रखा है आपके पास सर, वो दे रखा है 3,82,500। वो आपके पास कितना दे रखा है, 3,82,500 आपके पास दे रखा है, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात अपने पास नहीं है। तो वैलिड वोट कितने होंगे वो अपन एक बार निकालते हैं। जो वैलिड, ये तो मैं आपको बेसिक मेथड बता रहा हूं, यानी बड़ा तरीका, एक तरह से बेसिक मेथड मान लो, ठीक है, बेसिक मेथड। फिर आपको मैं इसका शॉर्ट बताऊंगा, सेकेंड्स में करना। एक बार ये वाला सीख लो। ये काटेगा 3 बार, ये कितनी बार, 5 बार। तो 3 से कटेगा कितनी बार, 1 2 4, है ना। 3 से कितनी बार, 1 2 और 4। और आपके पास क्या है, 1 2 और 4, 5 कितनी बार काटेगा, ऐसे कर लेते हैं इसको। चलो 3/5, तो ये हो गया कितना, 3,82,500 था, 5 आ गया इधर और 3 आ गया कहाँ, नीचे आ गया, ठीक है। तो ये आपके पास वैलिड वोट है। कितने वोट है आपके पास, ये वैलिड वोट। ये कट क्यों नहीं रहा भाई पूरा कुछ, अच्छा गलत कर रहे हैं इसको ना। 3 कितनी बार काट देगा, 1 2, 22 में 7 बार, 15 में 5 बार। तो 1,27,500 और 5 से गुणा कर देंगे इसको। तो 0 0 5 पंजे 25, 2 7 पंजे 35 और 2 37, फिर 3 5 दूनी 10 और 13 से लगी 1 5 1 5 1 6। तो 6,37,500 ये आपके पास क्या है, कुल वैलिड वोट है। ये आपके पास क्या है, कुल वैलिड वोट है। तो आपको पूछा है जो नॉट वैलिड है उनका प्रतिशत कितना है, नॉट वैलिड का जो प्रतिशत वो कितना है। तो देखो नॉट वैलिड का प्रतिशत कहां से आएगा, टोटल में से आएगा। टोटल कितना है, 7,50,000। टोटल कितना है, 7,50,000, ठीक है। तो वैलिड तो इतना, तो अनवैलिड के लिए घटाओ इसमें से कितना आएगा,
7,50,000, 6,50,000, तो 1,00,000 का अंतर तो ऐसे ही आ गया। 50,000 में कितने का अंतर आएगा? 12,500 का। तो 1,12,500 आपके पास क्या हो गए? अनवैलिड वोट हो गए। इनका परसेंट के लिए 100 से क्या कराएंगे? मल्टीप्लाई। 1 2 3 4, 1 2 3 और 4। अभी देख लो इसमें गुणा करके कितना आ रहा है, कि यही आपका क्या आ जाएगा? यही आपका आ जाएगा परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, इस तरह का भाग कितनी बार आ सकता है? 25 से 3 बार कट गया, 25 से 4 बार, फिर 125 5 बार, 3 45 में कितनी बार आएगा? 15 बार भाग दे देगा। तो 15% आपके पास क्या है? नॉट वैलिड वोट है भाई साहब। तो जो नॉट वैलिड का जो परसेंटेज है ना, वो आपके पास क्या है? 15% है। ए फॉर अंजलि ऑप्शन है। ए फॉर कौन सा ऑप्शन है? अंजलि ऑप्शन। एक बार समझो इसको, ये क्या इसके अंदर दे रखा है, समझो इसको एक बार। ये इसके अंदर मैंने जो बताया, इसका जो आंसर है आपके पास वो क्या आ रहा है, कैसे किया मैंने इसको आंसर, ये एक बार आप समझो। ठीक है, ये एक बार आप क्या करो, समझो, है ना? समझ रहे हो बात को कि कैसे किया इसको? ठीक है, अब इसका दूसरा तरीका देखते हैं। अब इसका क्या देखते हैं? दूसरा तरीका। दूसरे तरीके के लिए क्या करना, जैसे इसने बात की थी कि कुल जो वोट है, वो कुल वोट जो है वो कितने हैं? 7,50,000 है। ओके, और आपके पास जो वेद मत है, वेद मत का 60% है, वो कितना दे रखा है वैलिड वोट का? 3,82,500। तो जब भी आपको शॉर्ट में करना हो तो इन वेद मतों का अपन को और डेटा से मतलब नहीं है। जो ये डेटा आपको दे रखा है, ये वाला जो आपको ये वाला डेटा दे रखा है, कौन सा वाला? ये वाला। ठीक है, ये वाला जो आपको डेटा दे रखा है, इन दोनों का आप रेशियो निकालो। इन दोनों का क्या निकाल लो? रेशियो यानी अनुपात निकाल लो। 2 0 से 2 0 कैंसिल। ठीक है, फिर ये 25 से काट दो इसको एक बार। 25 दिया 75, 300 बार, और 25 एक बार, कितना बचा? 132 में 5 बार, फिर 7 75 में कितनी बार? 3 बार, 153। 300 और अनुपात क्या आया? 153। अच्छा, इसको और काटो थोड़ा, 3 से 100 बार, 3 से 5 और 51 बार, तो 100 तो आपके पास क्या है? ये तो टोटल मत आपके पास है। ये तो आपके पास क्या है? टोटल। और वैलिड कितना है? ये इतने वोट वैलिड है। कितने हैं? 51। परसेंटेज में चल रहा है, एक बार मामला देखना कि 100 टोटल जो आपके पास है वो 100 आपके पास वैलिड है, और टोटल वोट 100 है, और वैलिड कितने हैं? 51। तो अनवैलिड कितने हुए सर? अनवैलिड आपके पास हो गए 49। अनवैलिड आपके पास कितने हो गए? 49। तो एक बार देखते चुनाव में अवैध वोटों का जो प्रतिशत है वो आपके पास कितना है। तो देखना एक बार, वैलिड कितने हैं? 51 है। समझना बात को, बात को समझना डियर, ये आपके पास 51 है। ठीक है, आपके पास क्या है? वैलिड का परसेंटेज डायरेक्ट निकालो। ठीक है, 100 में से वैलिड कितना है? 51 है। 100 में से वैलिड कितना है? 51 है। ठीक है, सुनना, और ये 51 कितना परसेंट का है? 51 कितना परसेंट का है? 60% का। अर्थात जो आपके पास 51 है डियर, वो 51 क्या है? जो वैलिड मत है वो 60% है। वैलिड मत कितना है? 60%। उसका वैल्यू कितना है? 51। आपको वैलिड चाहिए 100%, कितने हैं? तो 100% के लिए आपको यानी 100 से गुणा कराने पे जो वेद मत है वो आपके पास कितने आ जाएंगे? ये 3 बार कट जाएगा, ये कितनी बार? 5 बार, 20 से फिर कितनी बार? 17 बार, 17 पंजे 85। 85% वोट आपके पास क्या है? वैलिड। देखो मैंने कुछ नहीं किया, इनका अनुपात लिया और यहाँ निकाल लिया वैलिड मत। वैलिड मत 60% का मान कितना? 51। अपना कितना चाहिए? 100%। कुल वैलिड मत कितने हैं? तो 60% का मान दे रखा था, 100% का मान निकाला, कितना आया? 85%। तो ये वैलिड हो गया। तो नॉट वैलिड कितना हो गया बताओ? नॉट वैलिड सर, वैलिड 85%, तो अनवैलिड कितना हो गया? 15%। 15% लोग ऐसे थे जो 3-4 लोगों को वोट देके आ गए, तो अनवैलिड हो गया उनका। और वैलिड कितना अपने पास? 85%। तो बताओ कर सकते हैं ऐसा? ये इसका दूसरा मेथड था इसी क्वेश्चन का। तो एक तो अपन ने ये वाला मेथड पढ़ा इतना बड़ा, और एक इसका ये शॉर्ट मेथड, देखो कितना इजी मामला है। तो ऐसे अपन इसको कर सकते हैं। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे, इस पे आ जाओ, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। अगले क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। लो भाई, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आपके सामने है। 2 उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 60% मत प्राप्त हुए। यदि डाले गए मतों की कुल संख्या 8,850 थी और 10% मत अवैध थे, तो दूसरे उम्मीदवार को मिले वैध मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसको ट्री मेथड से भी कर सकते हैं और रेशियो मेथड जो आपके पास सीरीज मेथड उससे भी करेंगे। एक बार ट्री मेथड इसको करके देखते हैं। देखो क्या कह रहा है, कुल वैध मतों की
एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 60% मत प्राप्त हुए यदि डाले गए मतों की कुल संख्या 8,850 थी और 10% इनमें से क्या है, मत अवैध थे। ठीक है, अब एक बार देखते हैं इसको देखते हैं अपने पास। इसको मैं देखना चाहेंगे तो डियर आपके पास सीधी सी बात यह है कि 100x अपन मान लेते हैं कि ये आपके पास कुल मत थे। ठीक है, इनमें से 10% मत है ना, वो क्या है, 10% मत क्या है, वो अवैध है। तो फिर बचेंगे कितने सर, 90% बचेंगे। कितने बचेंगे, 90%, 90x बच गए। अब 90x आपके पास कुल वैलिड वोट है, ये क्या है आपके पास, वैलिड। और वैलिड से निर्धारित होता है कि कौन तो जीत रहा है कौन हार रहा है। तो यहां से दो प्रकार के अपने पास मामले आ गए, जीतने वाले और हारने वाले। अब इसमें देखते हैं इसमें क्या मामला है आगे, इसमें देखते हैं। ये कह रहा है आपके पास 60% मत प्राप्त हुए किसको, एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के लिए 60% मत प्राप्त है। तो 60 वाला जीतेगा और 40 क्या हो जाएगा, हार जाएगा। तो एक को 60 मिले, एक को आपके पास 60 मिले, तो 60% मिले किसके, वैलिड में से। जो कुल मत है वैलिड उसमें 60%। तो 90 का 60% कितना हो गया, 90 का 60% कितना हो गया सर, 90 का 60% हो गया 9 6 54x। तो फिर 40% कितना हो जाएगा सर, 36x हो जाएगा। ठीक है, इनका डिफरेंस कितना है, डिफरेंस निकाले। डिफरेंस क्यों निकाले अपन, एक बार देखते हैं क्या दे रखा है, जरूरत ही नहीं डिफरेंस निकालने की। डाले गए कुल मतों की संख्या 8,850 थी, डाले गए कुल मतों की संख्या 8,850 थी। तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मतों की संख्या ज्ञात करो, दूसरे उम्मीदवार को क्या करो, वैध मतों की संख्या ज्ञात करो। तो सुनना भाई, 8,850 किसका मान है, 8,850 सर आपके पास मान है वैध मतों का। कितना है वैध मत, कितने हैं, 90x है। वैध मत आपके पास कितने हैं, 90x है वैध मत। तो ठीक है, पूछा किसका मान है सर, 36 का मान पूछा है। किसका मान पूछा है, 36 का मान पूछा है। यानी जो दूसरा उम्मीदवार है उसको कितने वोट मिले ये अपन को बताना है, दूसरे उम्मीदवार को कितने वोट मिले ये अपन को बताना है। तो 90 का मान टोटल इतना दे रखा है और 36 का मान पूछा है। तो 0 से 0 कैंसिल, x से x कैंसिल हो गया, 9 कितने बार, 4 बार काट देगा, 4 पंजे कितना हो गया 20, 2 8 चौक 32 और 2 34, हासिल आ गई 3 8 चौक 32 और 3 कितना हो गया 35, 35 40 आ रहा है आंसर इसका, 35 40 तो नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब डाले गए कुल मतों की संख्या। अच्छा 8,850 100 का मान है, फिर 8,850 किसका मान है, 100 का, 100 का मान 8,850 है। कुछ गलती हो गई है ना मानने में, थोड़ा सा वापस देखो, चिन्नी सीख छोटी सी बात, ज्यादा बड़ी बड़ी बात नहीं। 8,850 किसका मान है, ये 100 का मान है, 100 का मान 8,850 है। तो इसका कितना चाहिए अपन को, इसका अपन को 90% चाहिए। किसका कितना परसेंट चाहिए, 90%। डायरेक्ट निकाल लो इसको, है ना, 8,850 था, 10% वोट अवैध है, तो वैध कितने हो गए, 90% आपके पास वैध बचे। ठीक है, ओके। फिर अपन को क्या चाहिए, 90% में से जीतने वाले को 54x मिल गया, तो हारने वाले को 36x, हारने वाले को क्या 36x मिल जाएगा ना, 36% इसका आ जाएगा क्या आंसर, 1 2 1 2 कट गया, 36 कट गया। कितना हो जाएगा भाई, एक बार देखते हैं इसको। ठीक है, कुछ ना कुछ छोटी मोटी गड़बड़ी इसके अंदर है। क्या अपन कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं अपन, क्या गलत कर रहे हैं, कुछ मानने में गलती कर रहे हैं। एक सेकंड रुकना भाई, ठीक है, कुछ मानने में गलती कर रहे हैं अपन। कोई बड़ी वाली बात नहीं थी, थोड़ा सा चलो। ये क्या है कि थोड़ा सा अपन ने ये मान लिया कि जो 8,850 है ना, ये कुल मत है डियर। कितने मत है, कुल मत। कुल मत अपने आप में कितने हैं, 100x। क्या ज्ञात करना है अपन को, 36x ज्ञात करना, बस ये है। तो इसे कट गया, ये से कट गया, 5 से 2 बार कटेगा, और 5 से 1 38 7 35 7 2 कितने बार, 18 बार। तो 177 गुणा क्या हो गया 18, बस ये करना है अपन को। 18 7 26 हासिल आ गई, 18 7 कितने होते हैं 126 होते हैं, तो हासिल आ गई 12, 18 से 126 और 12 138, 13 18 का 18 और 13 कितना होगा 31, 31 86, 31 86 कौन सा ऑप्शन है, 31 86, 3 1 8 6, बी फॉर बबीता ऑप्शन है। बी फॉर कौन सा ऑप्शन आपके पास, बबीता ऑप्शन है। ठीक है, तो ये तो आपके पास था सिंपल क्वेश्चन, ये तो आपके पास क्या था, सिंपल मेथड, थोड़ा लंबा मेथड, थोड़ा और इजी मेथड इसके अंदर सीखते हैं। बात ये आती है यहाँ पर अपने पास
बात अपने पास ये आती है अपने पास कि आपके पास 100x है। कितने x है आपके पास? 100x। इसमें से 10% वोट वैलिड थे तो 90% आपके पास बचे। ठीक है, वापस देखते एक बार इसको। 8850, ठीक है, 8850 वोट आपके पास कुल है। मतलब सिंपल में बता दो आप इसको, 8000 आपके पास वोट कुल है। तो अपन को क्या करना है वो देखो, सिंपल सा आपके पास मामला। अपन को क्या करना है, 8000 आपके पास 850 कुल मत है, समझना बात को। 10% वोट नॉट वैलिड थे, 10%, तो बचे कितने सर? 90 बचे। ओके, अब उन बचे हुए के अंदर से जो उसका जो जीतने वाले हारने वाले का दूसरा उम्मीदवार था उसके पास कितने वोट कितने परसेंट वोट जाएंगे सर? 40% जाएंगे। तो 1 2 3 1 2 3 0 कट गया। 5 से आपके पास वही 177 बार, 5 से कितनी बार? 2 बार, 2 कितनी बार? 2 बार, तो 9 दूनी 18 और ये क्या आ गया? 177 और इसको गुणा करें तो 31 86। ये लो शॉर्ट, कोई ज्यादा हार्ड वाली बात नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन बनाना सीख जाओ आराम से। तो ये आपके पास मामला था इसके अंदर। आओ अगला, अगला क्या है? अगले क्वेश्चन को देखो, अगले क्वेश्चन को देखो क्या इसके अंदर मामला है। देखो पढ़ो इसको एक बार, ठीक है, पढ़िए इसको एक बार, पढ़िए एक बार इसको। आज तो पता ही नहीं चला टाइम का भाई साहब, टाइम जल्दी हो गया आज तो, मेरे को पता ही नहीं चला टाइम का है। चलो ये देखो क्वेश्चन। तो आज घर के लिए क्वेश्चन दे देता हूँ, मेरे पास थोड़ा टाइम कम है और मैंने थोड़ा निकलना है मेरे को, है ना। तो आज की क्लास इतनी ही करते हैं और बाकी तो बताइए कैसी कैसी लगी क्लास? नाइस है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कर सकते हैं अपन। ठीक है, तो डियर ये आपके पास था जीरो टू हीरो बेच के, आपके पास 11वीं क्लास थी। अब आपके पास 2-3 क्लासेस की और होने वाली है और फिर आपका नया टॉपिक आने वाला है, उसका नाम है नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम पढ़ेंगे अपन टॉपिक इसके बाद, है ना। तो ये टॉपिक तो आपका हो जाएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। ठीक है, जय हिंद।